अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं मेटावर्स कैन कॉज अ सीरियस डैमेज टू कॉग्निटिव स्किल्स अकॉर्डिंग टू टर्किश एक्सपर्ट्स। तुर्की के सोशल मीडिया और डिजिटल सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि देयर आर सीरियस रिस्क्स दैट मेटावर्स विल कॉज, यानी कि मेटावर्स की वजह से कुछ ऐसे सीरियस काम होने वाले हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इनका कहना है कि मेटावर्स इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, जहां लोग वर्चुअल दुनिया में आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अब हर एक चीज को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जहां आपकी गाड़ी, आपके दरवाजे, आपका एसी, आपका फ्रिज, हर एक चीज इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी। वहां इंसान भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि मेटावर्स के जरिए हमेशा तक इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहेगा। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहा जाता है, जिसमें हर एक चीज जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब इनका कहना है कि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि 9 से 10 साल के बच्चे दिन में 1 घंटा ऑनलाइन अगर स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़े लोग जो कि जवान लोग हैं या अडल्ट लोग हैं, वो अगर दिन में 2 घंटे ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो इनका तनाव जो है वो कम होता है, यानी कि स्ट्रेस जो है इनका कम होता है। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम अगर कोई ऑनलाइन गुजारता है तो इससे इंसान को ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए हकीकी दुनिया और नकली दुनिया में फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेटावर्स इंसान का जिंदगी से जज्बाती राबता तोड़ सकता है, यानी कि जो इमोशनल कनेक्शन हमारा होता है हमारी जिंदगी के साथ, इंसानों के साथ, बाकी इंसानों के साथ, उसको खत्म कर सकता है। और जवान लोग मेटावर्स की वजह से हकीकी दुनिया में मुर्दा हो जाएंगे, यानी कि उनके लिए जो हकीकी दुनिया है वो कोई माने नहीं रखेगी और वो हर वक्त मेटावर्स में रहना चाहेंगे। अब जैसा कि हमने टाइटल में बात की है कि तुर्की के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमारी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं उनको डैमेज कर सकती है, सीरियसली डैमेज कर सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉग्निटिव स्किल्स होती क्या हैं और मेटावर्स कैसे हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को तबाह बर्बाद कर देगा। तो अजीजों, ये कोर स्किल्स हैं जो हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है, जिससे हम सोच सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, यानी कि मुबासा कर सकते हैं, और किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं, यानी कि अटेंशन दे सकते हैं या अटेंशन रख सकते हैं। अब अगर हम नोट करें तो सोशल मीडिया के जरिए हमारी ऑलरेडी जो ये स्किल्स हैं वो कमज़ोर की जा चुकी हैं, और ये एक एजेंडा के तहत किया गया है जिसको माइंड कंट्रोल एजेंडा कहा जाता है। और मैं काफ़ी अरसे से आपको बता रहा हूँ कि एलीट्स इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, अभी सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। जैसे अगर आप नोट करें तो कॉग्निटिव स्किल में से एक स्किल है थिंकिंग की, सोचने की। आज लोगों की सोच ही तब्दील हो चुकी है। लोग कहते हैं हमें क्या, लोग सोचते ही नहीं हैं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है, अगर हम इस पर सोचेंगे नहीं, इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो कल को ये चीज़, जो गलत चीज़ है, वो हमें नुकसान दे सकती है और हमारे घर में भी आ सकती है। लेकिन लोगों की अक्लें, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और लोग अब सोचना ही नहीं चाहते। जो कुछ भी उनको दिखाई देता है वो उसको सोना समझ लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन
आजकल जो कुछ भी लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं लोग उसका यकीन कर लेते हैं। फिर दूसरी स्किल जो कि रीड करने की है, पढ़ने की है, आज हम कुछ भी पढ़ना पसंद नहीं करते। आप नोट कीजिए, ये भी हमारी स्किल जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। बस हम चाहते हैं कि कोई वीडियो मिल जाए यूट्यूब के ऊपर जो हमें कम से कम वक्त में सब कुछ हमें बोलकर बता दे और हमें कुछ पढ़ना ना पड़े। इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में ये होता है कि एक वक्त आता है जब सब कुछ हमारी आंखों के सामने लिखा हुआ होता है, लेकिन हमारी पढ़ने की सलाहियत जो है वो कम होती जाती है और एक वक्त आता है कि हम पढ़ने से कासिर हो जाते हैं। जैसे कि आज अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो स्कूल में नहीं गया है, उसको पढ़ना नहीं आता है, तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपकी सोच भी यही है कि कोई आपको पढ़कर बता दे, आपको पढ़ना ना पड़े, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ये स्किल को जंग लग चुका है और ये बहुत ज्यादा कम होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तीसरी स्किल जो कि लर्न करने की है, किसी चीज़ को सीखने की है। आज लोग सीखना ही नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि बस कोई उनके लिए काम कर दे और इन्हें खुद से कुछ भी सीखना ना पड़े। जैसे अगर हम किसी से कहते हैं कि जनाब आप ये कोर्स कर लें, आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा, तो लोग चाहते हैं कि वो कोर्स किसी तरह से स्किप हो जाए, उनको कोर्स ना करना पड़े, कोई चीज़ सीखनी ना पड़े, कोई स्किल सीखनी ना पड़े और उनको जॉब मिल जाए। इसी तरह रिमेंबर रखने की, याद रखने की जो स्किल है वो भी हमारी कमज़ोर होती जा रही है। आज हमें अपने प्यारों की डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं है और उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये काम हमारे लिए फेसबुक कर देता है और हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि जी हमारे फलां दोस्त की आज बर्थडे है। इसी तरह पहले लोग अपने घर का फ़ोन नंबर ज़ुबानी याद रखते थे, लेकिन आज ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे अपने फ़ोन नंबर को याद रखते हैं, क्योंकि आज सबके पास स्मार्टफोन है और इन्हें लगता है कि नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह करते करते हम बहुत सी चीज़ें याद करना भूल चुके हैं और मेटावर्स में हमें शायद ये भी याद ना रहे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी डेस्टिनी क्या है, कहाँ हमने जाना है। एक और कॉग्निटिव स्किल है जिसे रीजनिंग कहा जाता है, जिसे मुबासा कहा जाता है। आजकल हम हर चीज पर भरोसा कर लेते हैं, हमारी अपनी कोई सोच समझ रह ही नहीं गई है। जो कुछ हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देता है हम उसे सच मान लेते हैं। इसका सबूत ये है कि बहुत से झूठ बोलने वाले वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं और उन पर लाखों में व्यूज हैं। जैसे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि लेसन जो है उसको तकिए के नीचे रखो तो 10 दिन तक आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, और इस तरह की फजूल बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और लोग जो हैं उनको देखते हैं, उनको लाइक भी करते हैं। मैं हैरान होता हूं कि लोगों की बिल्कुल रीजनिंग वाली स्किल जो है उसको जंग लग चुका है, खत्म हो चुकी है। फिर एक कॉग्निटिव स्किल है जिसे अटेंशन कहते हैं, किसी की तरफ फोकस करना, अटेंशन देना। तो ये अटेंशन स्पैन जो है ऑलरेडी इंसान का गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से कम हो चुका है। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन कहा जाता है 9 सेकेंड्स का होता है और आज इंसान का अटेंशन स्पैन 9 सेकेंड से भी कम होकर रह गया है। इसका सबूत ये है कि टिकटॉक और YouTube शॉर्ट्स की कामयाबी, और आप इनके ऊपर मिलियंस ऑन मिलियंस व्यूज आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो खत्म हो चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म में लोगों को चीजें समझने में, सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी। अब अगर हम नोट करें तो डिफरेंट आर्टिस्ट अक्सर ऐसी पिक्चर्स बनाकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि देखो जैसे कुत्ता संगली से बंधा होता है वैसे ही आज इंसान अपने मोबाइल फोन के साथ बंधा हुआ है। कभी मोबाइल ज़ॉम्बीज बनाए जाते हैं और अफसोस किया जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोग उस पर सोचने के बजाय, खुद को ठीक करने के बजाय उस तस्वीर को सिर्फ फॉरवर्ड कर देते हैं और समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी है, और जिस वक्त वार्न किया जा रहा होता है उस वक्त उसे इग्नोर कर देते हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से जो तबाही हुई है, मेटावर्स में जो कुछ भी बाकी रह गया है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और इंसान एक जीता जागता मुर्दा ज़ॉम्बी बन जाएगा। गो के इन सब चीजों के पीछे एलीट्स और सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो शुरू से इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें करते आ रहे हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा कसूर हमारा अपना है। जिस वक्त कोई भी ये नई चीज एलीट्स मार्केट में लाने वाले होते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वो हमें खबरदार करके बता रहे होते हैं कि इस चीज के क्या क्या नुकसान हैं, लेकिन हम उनकी अनसुनी करके उस चीज को अपने घर ले आते हैं और बाद
बाद में हम पछताते हैं जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है और उस वक्त इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। इसलिए वक्त रहते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ना सिर्फ हम खुद को बचाएं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें, ताकि जब ये बला दुनिया में आए तो लोग इसे वेलकम ना करें। जब इन एलीट्स को मेटावर्स में नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, तो इन्हें खुद ही मेटावर्स को भूलकर किसी और एजेंडा पर काम करना पड़ेगा। याद रहे, इन एलीट्स के प्लान्स को कामयाब या बर्बाद करना हमारे हाथों में है।